मित्रों नमस्कार। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है। एक चुनाव समाप्त नहीं होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। दोस्तों, जिस दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम निकल कर आए, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने 2027 में जिन 7 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, विशेषकर 2027 की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए रणनीति बनानी भारतीय जनता पार्टी ने की शुरुआत बीजेपी ने कर दिया। दोस्तों, आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आते ही अमित शाह पंजाब पहुंच गए थे। नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश का दौरा हो चुका है। और दोस्तों, जब हम बात करते हैं 2027 की शुरुआत में 5 राज्यों के, तो फिर इसमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 पर आता है। क्यों? इसलिए कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है दोस्तों जिसके पास 80 लोकसभा सीटें हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 में हैट्रिक नहीं मार सकी दोस्तों, तो दिल्ली का रास्ता नरेंद्र मोदी के लिए 2029 में मुश्किल होने वाला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है प्री प्लानिंग और कंप्लीट प्लानिंग के लिए। दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन। कई दौरे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के। योगी आदित्यनाथ अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। लगातार पंकज चौधरी नितिन नवीन से मुलाकात कर रहे हैं। और इन मुलाकातों का जो कई कारण है, उनमें एक सबसे बड़ा कारण है सीटों का बंटवारा। तो दोस्तों, जो बातें निकल कर आ रही है, बातें भारतीय जनता पार्टी के हवाले से कम निकलती है। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हवाले से सूत्रों के माध्यम से समाचार का निकल जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो और 4 सहयोगी हैं, उनके माध्यम से खबरों को निकालना थोड़ा आसान होता है। तो दोस्तों, अब तक जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, जो सीट बंटवारा का फॉर्मूला निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में कौन से दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका जो एक खाका निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके आधार पर जो बातें बताई जा रही है, उसका आंकड़ा समझिए और उसका फॉर्मूला समझिए। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों, हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। प्रॉमिस कीजिए कि आप शेयर करेंगे। और साथ ही अब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के विधानसभा चुनाव की हर गतिविधि से आप अवगत हो सके और हर खबर का विश्लेषण उसके गुण और दोष के आधार पर मैं आपके समक्ष पहुंचा सकूं। इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और विश्लेषण पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मित्रों, कमेंट भी कीजिएगा। दोस्तों, जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, आपको याद होगा 2017 का विधानसभा चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 पार्टियों का गठबंधन था एनडीए का। बीजेपी, अपना दल, सोनीलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में एसपी सुभाष पा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के साथ नहीं थी। सुभाष पा, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे। वहीं राष्ट्रीय लोकदल 2022 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी, अखिलेश यादव के साथ थे जयंत चौधरी। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी, जो कि वर्तमान में केंद्र में मंत्री भी हैं, वो बीजेपी के साथ है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में जो दल थे, उसमें 3 दल हैं। 2022 में जो दल थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनमें भी 3 दल हैं। 2 नए दल बीजेपी के साथ जुड़े हैं। एक वो दल जो 2017 में नहीं थी, 2022 में थी, 2027 में भी है। वो दल सुभाष पा यानी निषाद पार्टी 2017 में बीजेपी के साथ नहीं थी। निषाद पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ी थी, केवल 1 सीट जीत पाई थी। 2022 में निषाद पार्टी 6 सीट जीतने में कामयाब हुई थी, इसलिए कि बीजेपी के साथ गठबंधन था। 10 सीट पर लड़ी थी, 6 सीट जीती थी। एसपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जहां 2017 में बीजेपी के साथ थी, बीजेपी के साथ रहकर 8 सीट पर लड़ी थी,
4 जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन 2022 में ओम प्रकाश राजभर 6 सीट जीते थे 12 सीट लड़कर, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ थे। आरएलडी 33 सीटों पर चुनाव लड़ी थी दोस्तों, 33 समाजवादी पार्टी के साथ। 2017 में अकेले लड़ी थी, अपने बलबूते पर लड़ी थी जयंत चौधरी की पार्टी, मात्र 1 एमएलए जीते थे। लेकिन 2022 में 33 सीटों पर लड़कर मात्र 6 सीट जीतने में कामयाबी हासिल की थी जयंत चौधरी की पार्टी ने। दोस्तों इस बार जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है कि बीच का रास्ता निकालने का प्रयास हो रहा है। दोस्तों बीजेपी की बात अगर हम कर लें तो बीजेपी 384 सीट पर लड़ी थी 2017 का विधानसभा चुनाव। 384 बीजेपी, अपना दल 11 और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 8। 384, 11 और 8। 11 में 9 जीती थी अपना दल, 8 में 4 जीते थे ओम प्रकाश राजभर, और बीजेपी 384 सीटों में 312 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। दोस्तों बीजेपी 2022 में 376 सीट लड़ी थी और 255 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। आप कह सकते हैं बीजेपी का सीटों के मामले में अगर देखेंगे दोस्तों तो बीजेपी का नुकसान था 45-12 57 सीटों का। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों, बीजेपी को 57 सीट का नुकसान हुआ था, लेकिन वोट बीजेपी को ज्यादा मिला था। बीजेपी को वोट दोस्तों 2% ज्यादा वोट मिला था, जहां 39.67 39 दशमलव लगभग 39.5% वोट जहां बीजेपी को मिला था 2017 में, वहीं 2022 में बीजेपी को 41% से भी अधिक 41.25% 41.29% वोट बीजेपी को मिला था। अंतर क्या आया था दोस्तों कि बीजेपी ज्यादा सीट जीतकर भी, ज्यादा वोट पाकर भी कम सीट जीतने में कामयाब हुई थी। उसका कारण था बसपा का वोट का बट जाना। बसपा का वोट जहां बीजेपी को 2% मिला था, वहीं समाजवादी पार्टी को 8% वोट का फायदा हुआ था। और यही वो कारण था दोस्तों, यही वो कारण था जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी इस बार दलित मतदाताओं को रिझाने का तो प्रयास कर ही रही है। आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों के बीच ये बताने का प्रयास कर रही है कि आप या तो मायावती या फिर भाजपा। अखिलेश यादव के पास कहां, अखिलेश यादव की राजनीति तो हर वक्त दलितों के खिलाफ रही है। ये बात भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के दलितों को समझाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों जहां तक सीटों का मामला है, जैसा मैंने बताया, बीच का रास्ता निकालने का प्रयास है। पिछली बार जहां निषाद पार्टी जहां 10 सीट पर लड़ी थी दोस्तों, चर्चा है इस बार कि निषाद पार्टी को भारतीय जनता पार्टी 8 सीट देने को तैयार है। पिछली बार 10 लड़े थे, इस बार 8 देने को तैयार है। 6 सीट जीती थी निषाद पार्टी, इस बार 8 सीट पर। चूंकि 2 नए दल को एडजस्ट करना है, 2 नए दल को एडजस्ट जब करना है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 जो बीजेपी के सहयोगी पिछली बार थे, अपना दल अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद की पार्टी पिछली बार जैसा मैंने बताया 10 सीट लड़ी थी, तो संजय निषाद की पार्टी के 2 सीट घटाने का बीजेपी ने लगभग निर्णय कर लिया है। 10 के बदले 8 सीट पर लड़ेंगे संजय निषाद, और अनुप्रिया पटेल जो पिछली बार 17 सीटें लड़ी थी दोस्तों, इस बार अपना दल को 14 सीट पर लड़ाने की चर्चा चल रही है। 12 उनके एमएलए जीत कर आए थे दोस्तों। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से जहां 3 सीट बीजेपी ने काटा है, अपना दल का 2 सीट घटाया है, संजय निषाद की पार्टी का 5 सीट घटाया है बीजेपी ने, ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी इस बार 10 सीटें, पिछली बार 2017 में जब ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ थे तो ओम प्रकाश राजभर 8 सीट लड़े थे, इस बार उनको 10 सीट। चूंकि इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ पिछली बार गए थे दोस्तों, तो उनको 12 सीटें मिली थी लड़ने के लिए। तो 8 और 12 के बीच का एक मिडिल, जैसे निषाद पार्टी के मामले में न 6 न 12 बल्कि 8, बीच का रास्ता 10 और 6 के बीच 8 जो मिडिल है, वो मध्यांक जिसे आप कह सकते हैं, बीजेपी ने अलॉट किया है 8 सीटें। वैसे ही ओम प्रकाश राजभर के लिए 10 सीटें।
अनुप्रिया पटेल के लिए 3 सीटें घटी दोस्तों, 17 के बदले 14। और राष्ट्रीय लोकदल दोस्तों 33 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ी थी। 33 इसलिए मिला था क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं, गुजर हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के विरोधी वोटर माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल और केवल मुस्लिम वोटर आ सकते हैं। और चूंकि अब मुसलमान आएंगे ही, चूंकि बसपा को पहले मिला करता था, बसपा का दलित और मुसलमान का समीकरण था, वो चूंकि बसपा अगर कमजोर है तो निश्चित है कि मुसलमान बसपा के साथ नहीं जाएंगे। कुछ हद तक कहीं चूंकि चंद्रशेखर आजाद रावण की चर्चा है दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद रावण AIMIM के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे, ऐसी चर्चा है। लेकिन मोटे तौर पे कह सकते हैं दोस्तों, मोटे तौर पे मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी के साथ आएगा, अनातय है। तो दोस्तों चूंकि पिछली बार स्थिति यह थी कि जाट गुजर जैसी जातियां समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं रहे हैं, इसीलिए बड़ी संख्या में जयंत चौधरी को सीटें दी थी समाजवादी पार्टी ने। उनके पास सीटें भी पर्याप्त थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके पास कैंडिडेट्स भी नहीं थे, तो 33 सीटें जयंत चौधरी लड़े थे। लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में आने के बाद, जैसे लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर लड़ी थी जयंत चौधरी की पार्टी और दोनों सीट जयंत चौधरी जीतने में कामयाब रहे थे। तो इस बार विनेबिलिटी फैक्टर, केवल सीट ले लीजिए इसलिए नहीं, क्योंकि 33 लड़े थे, मात्र 6 जीत पाए थे। मात्र 6 सीटों पर जो है इनको जीत मिली थी RLD को, ठीक है। तो इसलिए इस बार उनको कहा जा रहा है कि भाई आप 14 सीटों पर चुनाव लड़ लीजिए, 15 पर RLD, जैसे लोकसभा चुनाव में 2 सीट लड़े वैसे ही 15 सीट पर जो है आप लड़ लीजिए। तो ये 15 का फॉर्मूला है, यानी 15 और 10 25, सुभाषपा के लिए 10 और 15 अपना दल के लिए 25। इसमें बीजेपी ने अपने सहयोगी दल अनुप्रिया पटेल का 3 सीट घटाया, 2 सीट घटाया संजय निषाद का, और 20 सीट भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से, बीजेपी अपने कोटे से जयंत चौधरी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुहेल देव भारत SBSP को देने का फैसला लगभग कर लिया है। अंतिम मुहर अभी नहीं लगी है। अंतिम मुहर तो आपको पता है दोस्तों, जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो तब तक ये नेगोशिएशन का दौर तो चलेगा। लेकिन चर्चा यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो माइंड मेकअप कर लिया है दोस्तों, उसके आधार पर 356 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी, 14 विधानसभा सीट अपना दल, 10 विधानसभा सीटें ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, निषाद पार्टी संजय निषाद की 8 सीट और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल 15 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दोस्तों ये फॉर्मूला एनडीए का बनता हुआ दिख रहा है। अब इसमें क्या संशोधन होता है ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।